आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, जिसके तार सीधे सरहद पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए। ऐसी बहुत सारे साइट्स के थ्रू पाकिस्तान के आईएसआई और उसके जो समर्थित जो नेटवर्क हैं, एसबीएन नेटवर्क, बीकेआई नेटवर्क, उनसे इसकी चैट थी। आखिर इस बंद मोबाइल के भीतर देश के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही थी? सबसे पहले उन्होंने इसको 20,000 रुपये भेजे एयरटेल के माध्यम से, और उसके बाद इसको बोले लोकेशन उसकी पता की उन्होंने। तो लोकेशन JSW में काम करता था, तो वहाँ की लोकेशन इसने भेजी। और एक चीज़ जो उसमें मिली वो थोड़ा हम लोग अभी विवेचना में है कि 10 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उनका थोड़ा रेकी करो। एक स्लीपर सेल की तरह ये काम कर रहा था, समय पे इसको एक्टिवेट करते हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। क्या छत्तीसगढ़ का शांत अंचल अब देश विरोधी ताकतों और अंतर्राष्ट्रीय जासूसों के छिपने का नया ठिकाना बनता जा रहा है? यह सवाल आज इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा से एक ऐसी सनसनीखेज खबर आई है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभागों के कान खड़े करके रख दिए। अकलतरा पुलिस जब इलाके में एक सामान्य किराएदार सत्यापन अभियान चला रही थी, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्लीपर सेल या संदिग्ध के गिरेबान पर हाथ डालने जा रहे हैं जिसके तार सीधे सरहद पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए। पुलिस ने मिनीमाता चौक के एक मकान से पंजाब के रहने वाले 23 साल के एक युवक सेवक सिंह को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी के मोबाइल फोन से जो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं वो इतने संवेदनशील हैं कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 152 यानी कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर इस बंद मोबाइल के भीतर देश के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही थी, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। घटना का सिलसिला शुरू होता है जांजगीर चांपा पुलिस के किराएदार वेरिफिकेशन ड्राइव से। अकलतरा पुलिस की टीम को सूचना मिली थी कि मिनीमाता चौक स्थित एक मकान में बाहरी राज्यों के कुछ लोग आकर रह रहे हैं। जब पुलिस टीम वहां तस्दीक के लिए पहुंची और कमरे में रह रहे 23 वर्षीय युवक सेवक सिंह से पूछताछ शुरू की तो वह घबरा गया। उसके जवाबों में भारी विरोधाभास था और वह अपनी पहचान को लेकर पुलिस को गुमराह करने लगा। संदेह गहराने पर जब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन हाथ में लिया तो मानो देश के खिलाफ रची जा रही एक बहुत बड़ी साजिश का पिटारा खुल गया। आरोपी की पहचान सेवक सिंह, पिता बलविंदर सिंह, निवासी पट्टी, जिला तरनतारण, पंजाब के रूप में। यह वही तरनतारण जिला है जिसकी सीमाएं पाकिस्तान बॉर्डर से लगती है और जहां आए दिन सीमा पार से ड्रोनों की हलचल होती रहती है। बिल्कुल ठीक उसी धुरंधर मूवी के जैसे, जिसमें पाकिस्तान के सटे सीमा इलाकों में इस तरह की अवैध गतिविधियां सामान्य बात है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सेवक सिंह के मोबाइल की शुरुआती जांच ने ही अफसरों के होश उड़ाकर रख दिए। मोबाइल के भीतर से पाकिस्तान और सऊदी अरब सहित कई अन्य विदेशी नंबरों के साथ निरंतर संपर्क के पुख्ता प्रमाण मिले। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह युवक पाकिस्तान स्थित आईएसआई समर्थित नेटवर्क के हैंडलर से सीधे संवाद में था। इसके मोबाइल से डिलीट किए और एक्टिव व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड, इंटरनेशनल वीडियो कॉलिंग का डेटा और संवेदनशील वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग बरामद की गई है। साक्ष्यों से साफ संकेत मिले हैं कि यह युवक छत्तीसगढ़ में बैठकर यहां के कुछ बेहद संवेदनशील स्थानों और महत्वपूर्ण जानकारियों को सरहद पार बैठे देश के दुश्मनों से साझा कर रहा है। इस पूरे सनसनीखेज मामले पर जांजगीर चांपा के एसपी विजय पांडे ने बेहद गंभीर खुलासे किए हैं। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को तुरंत जब्त कर सील कर दिया है और उसे रायपुर के स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि FSL भेजा गया है ताकि डिलीट किए गए डेटा को रिकवर किया जा सके। तो वे पुलिस रेगुलर अपनी चेकिंग करती है कि बाहर से कौन कौन आया है। उसी क्रम में कल जब एक जगह मिनीमाता चौक में एक किराए के घरों में जब अकलतरा पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो पंजाब का एक युवक सेवक सिंह को जब पूछताछ कर रही थी और उसका मोबाइल जब चेक कर रही थी, तो मोबाइल चेकिंग के दौरान ये लड़का जो है ऐसी बहुत सारे साइट्स के थ्रू
पाकिस्तान के आईएसआई और उसके जो समर्थित जो नेटवर्क हैं, एसबीएन नेटवर्क, बीकेआई नेटवर्क, उनसे इसकी चैट थी, वीडियो कॉल थी, वॉइस मैसेजेस थी। और इन वॉइस मैसेजेस में जो है ये इनके लगातार संपर्क में 3-4 महीनों से दिख रहा था। संपर्क में ऐसे था कि सबसे पहले उन्होंने इसको 20,000 रुपये भेजे एयरटेल के माध्यम से, और उसके बाद इसको बोले लोकेशन उसकी पता की इन्होंने। तो लोकेशन JSW में काम करता था, तो वहाँ की लोकेशन इसने भेजी। इसके ठीक पहले सीपत में काम करता था ये, NTPC में, तो वहाँ की लोकेशन भी इसने भेजी थी। उन्होंने कहा कि तुम मध्य भारत में हो, तो जब तुम पंजाब तरफ आओगे तो तुमको हम ड्रोन के माध्यम से कुछ सामान भेजेंगे। सामान क्या है क्लियर नहीं हो, ड्रग भी हो सकता है, वेपन भी हो सकते हैं। और तब तक उन्होंने कहा कि तुम वहाँ के जो लोग हैं, और एक चीज़ जो उसमें मिली वो थोड़ा हम लोग अभी विवेचना में है कि 10 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उनका थोड़ा रेकी करो। मतलब इम्पोर्टेंट लोगों की रेकी के बारे में उसको बताया गया था। हालांकि कोई काम इसने अभी तक नहीं किया है, बट इसको कई काम कराते हैं। एक स्लीपर सेल की तरह ये काम कर रहा था, समय पे इसको एक्टिवेट करते हैं लोग। तो मोबाइल चेकिंग के दौरान ये जब चीज़ें मिली तो तुरंत इसको कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेके इसकी डिटेल जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि ये तरन तारण पंजाब का रहने वाला है, और इसके जीजा भी यहाँ फोरमैन है, उसको भी हम उठा के लाए थे, बट उसके मोबाइल से या उसके कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। तो उसने जीजा की उसमें ये आया था, यहाँ पे JSW में काम कर रहा था, और ये उनसे संपर्क में था, भारत विरोधी तत्वों के संपर्क में था, और उसको ये अलर्ट कर रहे थे। उसको ये जो ISI है, उसकी जो एजेंसीज़ हैं, उसको कई कामों में लगाने वाले थे। समय रहते जो है ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया, और इसको हमने फिर जो 152 और 61(2) राजद्रोह और क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के तहत इस पर मामला दर्ज किया है, और आज इसको रिमांड में भेजा गया है। मामला विवेचना में है अभी। इसके जो मोबाइल मिले हैं 2, और उसके जो भी जानकारी है उसको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। उससे जो भी और जानकारी आएगी, और इंस्टा, टेलीग्राम, इन सोशल साइट के माध्यम से हम इनके अकाउंट की जानकारी लेंगे, और इससे और कौन कौन संपर्क में थे, कौन कौन जुड़े हुए थे, उसका भी जो है ये हम पता लगाएंगे। कुल मिला के ये जो ISI जो भारत विरोधी जो तत्व हैं, और उनका जो नेटवर्क है SBN नेटवर्क और BKI, ये जो सॉफ्ट पिकेट करते हैं हमारे युवाओं को, जो सॉफ्ट पिकेट करके उनको भारत विरोधी तत्व में लगाते हैं, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है जो मुसाफिर चेकिंग के दौरान कलतरा पुलिस के पकड़ में आया है। और इसके द्वारा हम जो दूसरे और जो इसके संपर्क में हैं उन तक भी पहुँचेंगे। सुरक्षा एजेंसियों को यह भी बड़ी आशंका है कि पंजाब के सीमावर्ती जिले का होने के कारण आरोपी को पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से अत्याधुनिक हथियार और फंडिंग उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही थी। इन हथियारों के जरिए उसे देश के भीतर विशेष ठिकानों को निशाना बनाने या फिर किसी टारगेट किलिंग यानी कि किसी VIP की हत्या करने जैसे बड़ा और खौफनाक टास्क सौंपा जाने की आशंका थी। हालांकि SP विजय पांडे का कहना है कि इन सभी इनपुट्स की अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट और विस्तृत विवेचना के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB और NIA भी अकलतरा पुलिस के कांटेक्ट में है। फिलहाल इसके छत्तीसगढ़ या और किसी यहाँ भारत के अंदर किसी साथी का पता नहीं चला। ये भारत के बाहर ही पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं उनके संपर्क में था। बट एक बार जब ये हमारे अकाउंट्स का डिटेल मिल जाएगा, KYC जितने अकाउंट्स के संपर्क में था, ये चाहे इंस्टा अकाउंट हो या टेलीग्राम अकाउंट हो, व्हाट्सएप अकाउंट को जो KYC जब मिलेगी हमको, तो KYC के थ्रू उस KYC से और कौन कौन संपर्क में है ये जानकारी भी हमको मिल के हम उनको पकड़ने में सफल हो सकें। JSW किस पद में था सर? ये ठेका कर्मचारी था वहाँ पे। तो कोई बड़ी एजेंसी अब कोई जांच करेगी, कोई जांजगीर पुलिस की जांच करेगी? इसमें जो है वो हमने PHQ में ATS से संपर्क किया है, और ATS ने पहले भी कई मामले दर्ज किए हैं। तो ATS से हम इस मामले में मदद लेंगे कि इसको आगे कैसे बढ़ा जाए। तो PHQ में स्थित ATS से हम इसमें मदद, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है उससे हम हेल्प लेंगे। सर, जांजगीर चांपा जिले में इस तरह से स्लीपर सेल का मिलना कितना खतरनाक है और किस तरह से आगे सजग रही है? देखिए, जांजगीर चांपा एक बढ़ता हुआ जिला है। यहाँ कई बहुत सारे विकास के काम हो रहे हैं, यहाँ नए नए प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो इसीलिए जो हमने चेकिंग जो हम लोग करते हैं, बेसिकली हम लोग प्लांट्स के आसपास ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग, बाहर के लोग, काफ़ी लोग आके रहते हैं और भीड़ में गुम हो जाते हैं। तो एक थ्रेट एरिया तो रहता ही है, जहाँ पावर प्लांट्स हैं या जहाँ तेज़ी से विकास हो रहा है
वो थ्रेट एरिया रहता ही है, और पुलिस उतनी सजगता से वहाँ काम भी करती है। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? आगे जो है हम किराएदारों चेकिंग को, मुसाफरी चेकिंग को और तेज़ी से बढ़ाएंगे, और जो किराएदार, जो मकान मालिक हैं और जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि बाहर के लोगों की सूचना हमको समय पे मिल जाए तो हम समय पे उनकी चेकिंग कर सकें। अगर पुलिस ने यह किराएदार सत्यापन अभियान न चलाया होता तो शायद यह संदिग्ध छत्तीसगढ़ के शांत अंचल में बैठकर किसी बहुत बड़ी और खौफनाक वारदात को अंजाम दे देता। लेकिन यह घटना छत्तीसगढ़ के सभी मकान मालिकों और आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चंद रुपयों के लिए किराए के लालच में बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी भी बाहरी राज्य के व्यक्ति को अपने घर में पनाह दे देते हैं, जबकि आपको पता भी नहीं होता कि आपके बगल के कमरे में बैठा शख्स देश को दहलाने की साजिश रच रहा है। छत्तीसगढ़ में इसके मददगार कौन थे, इसे फंडिंग कहां से मिल रही थी और यह यहां किन किन ठिकानों की रेकी कर रहा था, इसका एक सच सामने आना चाहिए, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा का है। क्या आपके मोहल्ले या कॉलोनी में भी बिना वेरिफिकेशन के किराएदार रह रहे हैं? तो सतर्क रहिए और तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।